अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं। पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस। ओफ मेरे खुदा, ये मैं हैरान हूं इस बात। नहीं, जयशंकर कह रहे हैं कि डेंजरस, ओल्ड, रिच। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने। उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। चिकन 600 रुपये किलो हो गया है। अगर रोटी देखी जाए 40 रुपये की मैसर है। गैस के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए हैं। अब आप यकीन करें, ज़िंदा तो ज़िंदा, अब कब्रों के ऊपर टैक्स लगाने पे गवर्नमेंट आ गई है। जो बड़ी साइज़ की कब्रें हैं, बाकायदा रात को इसको उन्होंने बजट के अंदर बताया है कि बड़ी साइज़ की कब्रों के ऊपर भी गवर्नमेंट अब टैक्स लगाएगी। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटना इनने गाना है। जान देने को सब तैयार है, काम देने को कोई तैयार नहीं है। यही पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाके उनके कुत्ते भी धोएंगे, उनके घरों की सफाइयां भी करेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ जान देंगे। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार है, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जो हमसे 5 गुना ज्यादा आबादी रखता है, जो हमसे 5 गुना ज्यादा करप्शन भी बर्दाश्त करता है, वहां पर बिजली के बड़े बड़े मंसूबे बने और बांग्लादेश अब अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने का मुआहिदा कर रहा है। क्या हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है? अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा। सर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दिया है हमें। लॉलीपॉप समझते हैं ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मज़ीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को। और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें। और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट, ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने। उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए, जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना ख़राब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं।